हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज 4 ऑफ टेंसेस। तो हम लोगों ने टेंसेस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होने के बाद हमें प्रेजेंट टेंस की थोड़ी सी नॉलेज हो गई है। उन्हीं पैटर्न्स को हम फॉलो करते करते अब आगे के टेंसेस पे काम करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम लोग प्रेजेंट में कोई बात है, कोई हैबिट है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उनके बारे में हम क्या बात करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से बात करते हैं। ऐसे ही भूतकाल में भी हमें कोई आदत रही होगी या कोई काम हुआ होगा और वो काम खत्म हो चुका है, जिसका कोई भी असर अब हमारे भविष्य पे या आगे नहीं पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस टेंस का यूज किस लिए किया जाता है? एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई एक्शन है जो कि हमने पास्ट में कंप्लीट किया होगा। मान लीजिए कोई एक्शन है जो हमने पास्ट में कंप्लीट किया है और ये हमारा प्रेजेंट है, तो इसका यहाँ पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है और कोई कनेक्ट नहीं है इस चीज पे। तो देख रहे हैं, ये चीज हमें दिखाती है कि एक्शन जो था वो पास्ट में हुआ था। फिर जाकर के इट हैज नो इम्पैक्ट लेफ्ट एज वी स्पीक बट कैन बी यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। अब देखिए, कभी कभी कुछ आदतें होती हैं जो हमें थी लेकिन वो भी खत्म हो चुकी है, अब हमें वो आदत नहीं है। जैसे कि एक स्टेटमेंट देखिए, ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। वो हर दिन बहुत सारे घंटों तक पढ़ता था। तो देखिए, ये पुरानी आदत थी, पहले बहुत घंटों तक पढ़ता था, लेकिन अब क्या पढ़ता है? उसका प्रेजेंट पे कोई फर्क है? नहीं है। फिर जनरली यूज विथ एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। अब ये कई सारे एडवर्ब्स के साथ यूज किया जाता है जो कि पास्ट में भी यूज किए जा सकते हैं। एडवर्ब ऑफ पास्ट, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ये सब ये आपके क्या है? एडवर्ब्स हैं जो कि सिंपल पास्ट के साथ यूज किए जाते हैं। फिर अगर एडवर्ब नहीं है वो, तब हम इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया था। अब देखिए, इसमें जोर किस चीज का होता है? था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका होता है? फिर आई एट टू पराठा, मैंने 2 पराठे खाए। ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, या आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई वॉज एट होम टूडे, मैं आज घर पर था। फिर ये आपकी वो शीट है, मैंने दोबारा लगा दी है। पॉज करके अगर आपको देखना हो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ लीजिएगा। उनको जरूर ध्यान दीजिएगा। सिंपल पास्ट में यूज किए जाने वाले वर्ब्स इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, देख लीजिए। फिर ये प्रोनाउन की शीट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ किनको और ऐड किया जाता है? नेम्स को। इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चीज चल रही होती थी तो हम बोलते थे कि जैसे आई एम राइडिंग अ बाइसिकल, मैं साइकिल चला रहा हूं। तो तुरंत जो काम कर रहा हूं उसके बारे में मैंने बोला। लेकिन कोई काम मैं कर रहा था और वो चले जा रहा था प्रोसेस में, तब हम क्या यूज करेंगे? हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये भी टेम्परेरी एक्शन दिखाता है, लेकिन पास्ट में, जो कब शुरू हुआ नहीं पता, कब खत्म हुआ ये भी नहीं पता। तो जैसे कि आई वॉज राइडिंग अ बाइसिकल, मैं एक साइकिल चला रहा था। तो ये देखिए, ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल। ठीक। फिर यहाँ पे टेंस टू यूज, दिस टेंस इज यूज टू डिनोट टेम्परेरी एक्शंस दैट वाज अकरिंग इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था उनके लिए। फिर टाइम ऑफ एक्शन देखिए, मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। टाइम मैंने बताया ना, जैसे कि पता नहीं था कब हमने साइकिल चलानी शुरू करी और कब हमने साइकिल चलाना रोक दिया, दोनों चीजें हमने स्पेसिफाई नहीं करी है। फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स द टेंस इज यूज विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, एटसेट्रा। अब देखिए, कई बार कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमारी लगी रहती हैं साथ में, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑलवेज, कंटिन्यूअली। और ये वही कॉन्सेप्ट है स्टेटिव वर्ब वाला, इनको ध्यान दीजिएगा। इट वॉज गेटिंग डार्क, यह डार्क, वो अंधेरा हो रहा है, ये हम यहां कहना चाह रहे हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। सॉरी, यहां पर था होगा क्योंकि पास्ट है। अंधेरा हो रहा था। अब देखिए, कई बार दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। दो एक्शन एक साथ हो रहे हो तो जैसे एक एग्जांपल इसको लेते हैं,
विकास वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। विकास सो रहा था जब मैं खेल रहा था। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस एक्शन है, दोनों एक साथ हो रहे हैं एक ही टाइम पर। और इसी तरीके से एक दूसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल व्हेन आई सॉ हिम। अब ये देखिए यहां पर भी व्हेन आई सीइंग होना चाहिए था, लेकिन यहां पर सॉ क्यों बन गया? क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब की शीट आपको पीछे के लेक्चर्स में मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। स्टेटिव वर्ब्स के एक एक शीट, एक एक पॉइंट्स को आपको याद होना चाहिए। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट्स है। अब इसमें क्या है, वॉज देखिए, वॉज जो होता है और वर, कहां वर यूज होता है? प्लूरल्स के साथ, और वॉज जो यूज होता है वो होता है सिंगुलर के साथ। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए वाइल, यहां पर एडवर्ब हम कौन सा यूज करते हैं? वाइल यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे एक दिखाया था, ये देखिए यहां पर एक ये है, ये जो है ये हमने यूज किया। तो यहां पर हमारा ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद। और इसी के साथ सेशन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आगे के लेक्चर्स के लिए पीछे के लेक्चर्स को जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको हेल्प मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।